दोस्तों, ब्लास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं महावीर जैन। दोस्तों, आपको पता ही है कि देश में कोरोना महामारी का संकट बना हुआ है। लगातार कोरोना फैलने की खबरें सामने आ रही है। इस बीच आज देश के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सेना की एयरफोर्स विंग कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प बरसाकर जंग जीतने का जश्न मनाने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर हमारे राजस्थान के जन नायक अशोक गहलोत अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है कि राजस्थान के प्रवासी श्रमिक जहां हैं वहीं लटके पड़े हैं। उन्हें कहीं से कोई परमिशन नहीं मिल रही है, कहीं से भी कोई ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। बॉम्बे जैसे शहर में पुलिस थानों के बाहर लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ जुट रही है सुबह से। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना की बात देखिए, पहले राज्य सरकार यह दावे करती थी कि हम तो लाने के लिए तैयार है प्रवासी श्रमिकों को घर। जब केंद्र सरकार ने अनुमति दी तो फिर अचानक राज्य सरकार ने केंद्र पर डाल दिया कि वह रेलवे की परमिशन दे। विशेष रेलगाड़ियां चलाने के नाम पर चंद गाड़ियों को छूट दी गई, लेकिन राजस्थान रोडवेज की करीबन 9 लाख बसें जो होने का दावा किया जा रहा है, वह बसें आखिर कहां हैं? अब आपको बताते हैं कि राजस्थान के जननायक के प्रदेश की असलियत। उन्हीं के एक टीवी चैनल ने, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री के खास माने जाने वाले टीवी चैनल ने कल खबर दिखाई है कि बाड़मेर से गंगानगर तक गए गरीब मजदूरों से 65,000 रुपए किराए के वसूल किए गए प्राइवेट बस द्वारा, लेकिन उसको बीकानेर में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा रास्ते में रोक दिया गया। घंटों तक वे भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन उनकी किसी ने सूद नहीं ली। जबकि बाड़मेर की तहसीलदार ने उनको परमिशन दी थी, लेकिन बीकानेर और बाड़मेर कलेक्टरों के बीच समन्वय नहीं होने से उन मरीजों को, उन मजदूरों को, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी, घंटों देर तक बीच रास्ते जंगल में खड़ा रहना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले में राजस्थान के जननायक ने किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग 65,000 रुपए किराया देकर प्राइवेट बस में गए थे। अब दूसरी बात आपको करते हैं, जैसलमेर से भरतपुर के लिए रोडवेज की बसों में निकले लेबर से, उन लेबर्स से बाकायदा किराया वसूल किया गया रोडवेज की ही बसों द्वारा। अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि कोटा या जयपुर से जाने वाले दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों से भी किराया वसूला जा रहा है। रोडवेज की बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि जिस दिन परमिशन मिली थी उससे पहले राजस्थान की रोडवेज मुख्यालय से इस तरह के फरमान जारी किए गए थे कि प्रवासी जो भी राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंचेगा उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बसों को सजाकर संवार कर रखा गया, लेकिन वो बसें आज कहां हैं? जोधपुर रोडवेज से भी कल बड़ी तादाद में रोडवेज मुख्यालय से भी प्राइवेट बसों में स्टूडेंट्स और पैसेंजर्स की रवानगी हुई। आखिर ये रोडवेज बसें किस काम की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 के लिए स्थापित राहत कोष में करीब 200 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। राजस्थान रोडवेज गवर्नमेंट की है, उनकी ड्यूटी है कि वह प्रवासी श्रमिक जहां भी फंसे हुए, कम से कम राजस्थान में जो फंसे हुए हैं, उनकी राजस्थान में ही घर वापसी की व्यवस्था निःशुल्क इस आर्थिक तंगी में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के हवाले उन्हें कर दिया जाता है, जो मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारी सरकार आखिर इस महासंकट में भी
गरीब मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? जब प्रवासी श्रमिकों को अपने अपने स्टेट जाने की छूट दी जा चुकी है तो फिर उनकी वापसी में इतने दिन क्यों लग रहे हैं? राजस्थान रोडवेज की बसों को किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है, कोई मना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने स्तर पर फैसला क्यों नहीं ले रही है, यह भगवान जाने या सरकार। जबकि हकीकत यह है कि इस तरह जो प्रवासी लाखों की संख्या में अटके पड़े हैं, इनकी घर वापसी बड़ी मुश्किल से संभव हो पाएगी। ये अगर इनके लिए जितनी ट्रेनें लगाई गई है वह ट्रेनें भरकर भी आ जावे, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत बड़ी बात है, तो भी इन्हें महीनों तक लग जाएंगे। आखिर फिर इन प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के सपने इन्हें दिखाने से क्या मतलब निकला? दोस्तों, एक तरफ जन नायक अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिक अपने अपने घरों की वापसी की राह देख रहे हैं। वहीं देश में कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा कर कोरोना की जंग जीतने के दावे किए जा रहे हैं, जब तो अब देश संक्रमण के स्पीडली फैलाव का सामना कर रहा है। न जाने कब कहीं कोरोना विस्फोट बनकर सामने आए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन उससे पहले राजस्थान के जन नायक से यह अपील करना चाहते हैं कि कम से कम राजस्थान के ही प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क घर वापसी के इंतजाम तो करें। क्या उनकी सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है? दोस्तों, इस बीच जालोर सूबे के बीजेपी सांसद देवजी एम पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री के ऐसे हालात देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि राजस्थान सरकार की प्रवासी मजदूरों और प्रवासी लोगों की घर वापसी में कोई रुचि नहीं है, इसके लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए जाए। यह चिट्ठी उन्होंने 30 अप्रैल को लिखी है। दोस्तों, देवजी एम पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह साफ मैसेज दिखा है कि राज्य सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, वह किसी तरह की घर वापसी को लेकर रुचि नहीं दिखा रही है। ऐसे कई सवाल सबके सामने हैं, फिर भी हमारी राजस्थान सरकार प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी का फैसला जल्द में करने के लिए आज तक आगे नहीं आ रही है। इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें विलंब हो रहा है, या सरकार की मंशा ही ऐसी है, या फिर सरकार के पास अपनी ही रोडवेज की बसों के संचालन का पैसा नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।